गाजियाबाद की बेटी बिहार में बनी जज, बधाई देने वालों का लगा तांता। गाजियाबाद लोनी इलाके के नस्तौली गांव में रहने वाले एक किसान की बेटी का बिहार न्यायिक सेवा में चयन हुआ, जिसके बाद किसान के घर जन्मी बेटी ने अपने गांव का ही नहीं बल्कि जिले का नाम भी रोशन किया। जैसे ही ये सूचना इलाके के लोगों को मिली तो पूरे इलाके में खुशी का माहौल हो गया और अनामिका जो जज बनी है, अनामिका डागर को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोनी इलाके के गाँव नस्तौली में रहने वाले सुभाष नाम के किसान और गृहिणी ललिता की बेटी अनामिका डागर ने बताया कि उन्होंने यूपी बोर्ड से स्कूलिंग की और फिर एलआर कॉलेज से बीए, एमएमएच कॉलेज से एलएलबी और मेरठ कॉलेज से एलएलएम की शिक्षा लेने के बाद उन्होंने न्यायिक सेवा की तैयारी शुरू कर दी। वर्ष 2020 में बिहार न्यायिक सेवा की भर्ती निकली थी, जिसमें उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और प्री एवं मेंस की सफलता पाने के बाद उनका इसी साल साक्षात्कार हुआ, जिसका परिणाम 10 अक्टूबर को आया। उस परिणाम में उन्हें 16वीं रैंक प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, हिंदी माध्यम से वह पूरे बिहार में पहली रैंक पर आई है। अनामिका डागर ने कहा कि उन्होंने देश सेवा और वंचितों को न्याय दिलाने में पूरा योगदान देंगी। अनामिका डागर का कहना है कि बचपन से ही उनकी ये इच्छा रही है कि वह देश सेवा और वंचितों को न्याय दिलाने का कार्य करें। उन्होंने बताया कि वह जब इस तरह की बात अपने घर वालों के सामने करती थी तो घर वालों को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके पिता साधारण किसान है और माँ गृहिणी है, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था और अब वह सफल हो गए। अनामिका डागर को पूरे इलाके के लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम के पूर्व मेयर आशु वर्मा और भाजपा महानगर मीडिया संयोजक प्रदीप चौधरी खुद अनामिका डागर के घर पहुंचे। उन्होंने अनामिका डागर को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी अनामिका डागर को फोन पर शाबाशी देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। आप जज का आपके यहाँ आपका चयन हुआ है, उसमें क्या कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ी या किस तरह से, आप थोड़ा सा कुछ ब्रीफ में बता दीजिए। सर, साधारण परिवार से हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि कोचिंग के पैसे की बात आती है कि कोचिंग के पैसे इतने नहीं थे कि मैं 2 या 2.5 लाख रुपए कोचिंग में दे सकूं। ठीक है, अगर अरेंजमेंट मेरे घर वाले कर भी देते, मुझे पता था कि वो कर देंगे, लेकिन सर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी तो कि कल को मतलब कि हमें किसी और फाइनेंशियली परेशानियों से गुजरना पड़े। और मैंने अपनी सेल्फ स्टडी ही जारी रखी और जैसे कि मैंने बहुत लोगों से अपनी हेल्प भी मांगी, सर ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं भी मतलब दोस्तों की तरफ से भी कोई किसी ने नोट्स तक भी दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं समझी। तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे करना है तो खुद ही करना है और सर मैंने किया है। अच्छा, अभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मैं थोड़ा सा और जानकारी करना चाहता हूँ, क्या संदेश देना चाहती हैं आप नई पीढ़ी को? मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप हिंदी मीडियम से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप हिंदी मीडियम से भी सेलेक्ट हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपका रुझान है तो आप इंग्लिश मीडियम से कीजिए, कोई इशू नहीं है। इवन ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है सर, क्योंकि जो हमारा पूरा लॉ है वो ब्रिटिश लॉ है। ब्रिटिश लॉ है तो वो ऑलमोस्ट सर इंग्लिश मीडियम पर ही आधारित है। तो इस वजह से हिंदी मीडियम में थोड़ा कम कंटेंट है, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंटेंट है। और ज़्यादातर बच्चे आज के टाइम में इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हुए हैं, तो उन्हें इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है। और हिंदी मीडियम के बच्चे यही सोचकर कि हिंदी मीडियम से हो नहीं पाएगा, वो पहले ही अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे माध्यम से आप? तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी, चाहे आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता है, हिंदी मीडियम में भी सिलेक्शन होता है। बस आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। किस प्रकार की परेशानी आपको फेस करनी पड़ी इससे एग्जाम क्लियर करने के लिए? सर सबसे पहले तो कंटेंट की थोड़ी परेशानियां होती हैं कि अगर क्योंकि सिलेबस जो होता है वो लो बहुत एक बड़ा समुद्र है, उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता। रोज डेली नए नए केस लॉज आते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप कोचिंग जाएंगे तो आपको अमेंडमेंट की तुरंत ही जानकारी मिल जाएगी, टीचर्स आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर आप अपने आप से समझ रहे हैं तो थोड़ा परेशानी होती है सर। तो उसमें थोड़ा पढ़ेंगे तो परेशानी आएगी, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन परेशानी आएगी। आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारी समस्या आपकी हल हो जाती है। जैसे मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट था और मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।